हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ असम की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वहां से वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इसी बीच आज उन्होंने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी की सवारी भी की है। वो अपने परिवार के साथ हाथी पर बैठते हुए देखे गए। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार के सदस्य कल ही यूनेस्को की विश्व धरोहर धरती की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से काजीरंगा उद्यान पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि परिवारवादियों ने रक्षा उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हम उत्तर प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के कार्यक्रम में 86वें एपिसोड में देश और दुनिया के सामने आ रही चुनौतियों का जिक्र किया है। इस एपिसोड में पहले उन्होंने देशवासियों से उनके विचार भी मांगे थे। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से कहा कि वो 27 फरवरी को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अपना रिकॉर्ड मैसेज या विचार नमो ऐप पर भेजे। इसी के साथ पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। रूस यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो दोनों देशों के बीच नहीं आएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट अकाउंट हैक कर उनके अकाउंट से यूक्रेन के समर्थन में ट्वीट किया गया है। बता दें कि कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से पीएम मोदी से साथ देने की अपील की गई थी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में जिला रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में रविवार को 2 महिला नक्सली ढेर हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। कोरोना की तीसरी लहर हर रोज खात्मे की ओर बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रहा है। देश भर में लगी पाबंदियां भी अब हट रही है। इस बीच भी कोरोना केसों में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,273 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 1,226 केस कम है। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो कम होकर 1% हो गई है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार देर रात भारी बारिश शुरू हो गई है। दरअसल शुक्रवार शाम से हो रही बारिश का मिजाज बदल गया है। बीती रात ओले के साथ बारिश हुई थी और तेज हवा भी चल रही थी, जो शनिवार सुबह तक रही। ये पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर है। बता दें कि शनिवार सुबह 24 घंटे में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के कारण सूरजमुखी की तेल का आयात प्रभावित होने के बीच उद्योग निकाय एससीए ने कहा है कि घरेलू आपूर्ति बनाए रखने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए वो अन्य देशों से खाना पकाने के तेल खरीदने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। 2022 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना उच्चतम स्तर पर है। रूस यूक्रेन की लड़ाई को इसी वजह से कहा जा सकता है कि बाजार सहम गया है, लेकिन लोगों का गोल्ड में निवेश पर भरोसा बढ़ गया है, जबकि शेयर बाजार गिरावट का रुख देख रहे हैं। हालांकि ट्रेजरी में तेजी आई है। डॉलर के मजबूत होने के बावजूद सोने में लगभग 2 साल में सबसे ज्यादा उछाल आया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।